सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के श्री चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों की इन्हीं की कृपा से सतत स्मृति। बहुत कृपा प्रभु की है, बस ये बात अब हमारे हृदय में आ जाए। एकमात्र सतत स्मरण, कोई भी क्षण हमारा प्रभु के बिना ना बीते, प्रभु के चिंतन के बिना ना रहे, हम प्रभु से एक क्षण के लिए भी रहित ना हो। सब कुछ करते हुए जो भी जहाँ जैसी सेवा है, जिस मार्ग में प्रभु चला रहे हैं, बस उन्हें ना भूलें। यदि प्रभु को नहीं भूले तो अपने हृदय में इस बात का स्वयं अनुभव हो जाएगा
कि क्या वस्तु प्राप्त हो रही है। ये प्रमाण बाहर से नहीं दिया जाता, ये अंदर की बात है। यहाँ जैसे आपको बताएं कि महापुरुषों के जीवन में अमुक अमुक बातें हुई या जो अनुभव हुए, वो जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आपके हृदय में नहीं आ सकती। अभी सुनेंगे, हृदय में आएगी। जैसे बहुत बार प्रसंग सुना श्री भोरी सखी जी का, या और भी ऐसे महापुरुष जो प्रभु के प्रेम में अद्भुत स्थिति को प्राप्त, तो सुन के एक बार लगता है कि मेरी स्थिति कब होगी, या कब मैं भी ऐसे विकल हूँ। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी कह रहे थे, श्री वृंदावन धाम में कब ऐसा होगा, और कोई चाह नहीं हमारी। श्री श्यामा श्याम के अनुराग में निरंतर नेत्रों से आंसू बहते रहे, हृदय पुकारता रहे, ऐसा कब होगा। प्रातःकाल के सत्र में था। सुनते तो हम भी हैं, बात अंदर भी आती है, कब मेरा जीवन होगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। थोड़े समय जब प्रभु आकर्षण करते संसार से तो होता है, रोना भी आता है, बहुत हृदय दैन्य भी होता है, ऐसा लगता है सारे सद्गुण हमारे हृदय में विराजमान है। पर आगे क्या ऐसा हो जाता है जो ये बात छुप जाती है, ढक जाती है। आगे ऐसा भी हो जाता है कि सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ड्यूटी जैसे सुना और कर लिया। ऐसा क्या होता है? पहला कि अभी पूर्ण रूपेण महत्व बुद्धि प्रभु के चरणों में नहीं है। अभी संसार में मुख्य बात है अभी है कि बैलेंस बन के चलना है। परमार्थ की भी कुछ भजन साधन कर लिया, संसार भी सदा रहे, अभी ये अंदर है। दूसरी बात, जैसा इन महापुरुषों ने समझौता नहीं किया, आज सुनी, बैठ गई, चिंतन प्रारंभ, चिंतन नहीं छोड़ा। खास बात है, हृदय में जो स्थिति का जागरण होता है वह प्रभु के सतत स्मरण से होता है। इसे कई बार प्रसंग में सुना कि सब कुछ सहने का अभ्यास उपासक को होना चाहिए, क्योंकि यदि सहोगे नहीं तो भक्ति का रंग नहीं आ पाएगा। अब सहने की भी तो सामर्थ्य हो, सहें कैसे? कैसे आखिर हृदय में हमारे बात आए कि हम सहें? क्योंकि अभी थोड़ा भी कोई प्रतिकूल व्यवहार हमारे मन के हो तो हमारी प्रतिक्रिया हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हाँ हो जाता है, हम सह नहीं पाते। तत्काल उसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया करके जो प्रभु की कृपा आई उसे बहा देते हैं। इस कारण से रंग नहीं आ पाता। कल सत्संग में था, कई बार ऐसा लग सकता है कि ये तो जरूरी है, इतना तो आवश्यक है, पर उतना भी आवश्यक नहीं है। पर ये सहने की सामर्थ्य तो हो, अंदर हम सहें, ये आए कैसे? इसीलिए कहा, श्री मीरा जी की पंक्ति कुछ दिन पहले पद में था, मन मेरो लागो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, ये मन प्रभु के चरणों के स्मरण में जब तक नहीं लगेगा, जब तक हमारे हृदय में स्मृति नहीं होगी, तब तक सहने की सामर्थ्य नहीं आ सकती। ये बहुत खास बात है। एक हम सहज उदाहरण से, यदि संसार में किसी को धन चाहिए, वह नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसके हृदय में एक बात होती है और उसका चिंतन दृढ़ होता है, मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे धन मिलेगा। जो नौकरी कर रहा है, जिसके यहाँ रह के उसकी गाली सहता है, अंदर की वृत्ति पूर्ण लगी है उसकी, मुझे परिवार का पोषण करना है, मेरी जीविका है, थोड़ी देर इसको सह जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है।
महाराज जी कह रहे थे ना कि हितधाम में देखा कोई मजदूर अपना कार्य कर रहा था, उसके ठेकेदार ने आके उसे गाली दी, पर वह शांत चुप सह गया। कोई परमार्थिक देखने बात नहीं, उसका अपना कार्य है, जो काम कर रहा है वो एक क्षण में कह सकता है अरे तुम क्या कहीं और जाके कर लेंगे, पर उसे पता है यहाँ से छोड़ के जाऊंगा, पता नहीं कहाँ भटकूंगा, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ काम मिलेगा। इसलिए और अंदर का चिंतन क्या चल रहा है, परिवार का पोषण हो जाएगा, आज मुझे 500 रुपये मिलेंगे, चिंतन है ना, और बात हो रही है ना। बस ये खास बात ऐसे ही है, यहाँ सहने की सामर्थ्य तभी आ सकती है। अंदर चिंतन चल रहा है, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे सब कुछ सहना है, कैसी भी स्थिति आ जाए बस। अच्छा, जहाँ अंदर बात आती है ना कि प्रभु मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, क्या करना है, वो आंतरिक बात है, आने लगता है खुद ब खुद स्मृति, कैसे क्या, ये बात दृढ़ होने लगती है। उसका दृढ़ लक्ष्य हो गया, मुझे धन चाहिए, यहाँ दृढ़ लक्ष्य हो जाता है, मुझे प्रभु चाहिए, उनका स्मरण न छूटे, भले कोई कैसा भी कष्ट दे। यहाँ से अभी विराजमान है, ऑपरेशन पूरा यहाँ तक, नाभि से नीचे तक पूरा अलग फाड़ दिया। जब उनसे कहा महाराज जी बहुत कष्ट हो रहा होगा, अद्भुत महापुरुषों की स्थिति, बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु का दुलार है, पता नहीं क्या ऐसा होना था जिससे मैं प्रभु से विमुख हो जाता, पर मंगल में प्रभु कुछ अमंगल कर ही नहीं सकते, इतना भी उतना उनके हृदय में बात नहीं। श्री महाराज जी का जब ऑपरेशन हुआ, ये वो तो क्या कहें, स्मरण करके हृदय भयभीत हो जाता है। वास्तविक ऐसी स्थिति थी, जहां देख रहे हैं ऐसे हंसते खेलते और प्रसन्न मुख कमल, वहां हाथों में और उठ नहीं सकते, जवान सूख गई, होठ पपड़ी पड़ गई, ये हाथ थे ना ऐसे फूल गए, वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और फिर वो सह रहे हैं कुछ का, उस स्थिति में भी बस कभी जब पूछते तो मुस्कुराते हुए कहा कि कष्ट का प्रवाह है, पर इतना भी हमें कष्ट नहीं, बहुत कृपा है प्रभु की। ज्यादा सीधा नहीं उस समय बोलने की सामर्थ्य थी, क्योंकि भयानक इन्फेक्शन था, इतना कहते बहुत कृपा है, बस बहुत कृपा है। कितनी कृपा ये बता नहीं सकते, कैसे कैसे सह रहे, क्या है। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, अभी से यदि इस बात का अभ्यास नहीं किया ना, तो आगे देखो ये शरीर अजर अमर तो है नहीं। जो इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जिन्हें कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, जिनके लिए कुछ भी कार्य बाकी नहीं है, जिनका एक संकल्प त्रिभुवन को परम पद प्रदान कर सकता है, स्थित कर सकता है उसमें, वे महापुरुष ऐसे भयानक कष्ट को सह रहे। फिर आपकी तो नहीं कहते, अपनी कह रहे हैं, ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, और फिर किस बात से परवाह है, इस बात की क्या भरोसा, आगे जाके जब हमारी स्थिति होगी शरीर भयानक कष्ट से युक्त, तब कैसे स्मरण होगा। इससे अंदर आए कि प्रभु हैं, वो कराएंगे, इसीलिए कह रहे हैं ये विश्वास आज से दृढ़ कर ले, इस बात को अभी से हृदय में बिठा ले, दृढ़ता पूर्वक प्रभु से एकांत में कहे। महापुरुषों ने मांगा, ध्रुवदास जी महाराज कुछ बाकी है क्या, वे कह रहे हैं बिसरियो नाही बिसारियो, यही दान मोहे दे, श्री हरिवंश के लाडिले, मोहे अपनी करी ले। हे लाडली जो, मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी विनय जरूरी है। और एक बात और, मैं आपका हूं, आप भी ये बात मत भूलना, मैं तो कह ही रहा हूं, पर आप भी मत भूल जाना कि ये मेरा है, आप याद करते रहना ये मेरा है।
तभी है बात। इसलिए यदि सहने की सामर्थ्य आती है, पक्का ऐसा नहीं कि आज बहुत सुख है, शांति है, शरीर स्वस्थ है तो आगे नहीं आएगा, पक्का आएगा। सब दिन होत ना एक समान। आज हमारे बाबा हैं, उन्होंने अपनी कुटिया में लिख रखा है, ये भी नहीं रहेगा। अब वो हर बात में लागू है, अर्थात सुख आया है तो ये रहेगा नहीं, इस पे आसक्त मत हो। दुख आया है, ये रहेगा नहीं, इस पे आसक्त मत हो, बढ़ो आगे। उसमें लिख रखा है ये भी नहीं रहेगा। संतों की वो है, ये रहेगा नहीं। तो कितने दिन स्वस्थ शरीर रहेगा? कितने दिन आप धन धान्य से संपन्न होगे? कितने दिन तक आप अपना यश कीर्ति मान सम्मान में फंसे रहोगे? 4 दिन। वह कैसे भी गिन लीजिए, 4 दिन का जीवन है, आएगा। इसलिए आज से अभ्यास कर लो, कैसी भी स्थिति हो हम प्रभु को ना भूलें। इसलिए कहा जाता है जो प्रतिक्षण नाम रटा जाता है ना, कोई भी श्वास नाम से खाली ना हो, एक एक क्षण हमारा प्रभु के चिंतन से युक्त हो। आप जब अभ्यास करोगे ना प्रभु की कृपा का बल लेकर, तो निश्चित प्रभु बहुत करुणा में है, दे देंगे। ये करना चाहता है, वे देखते हैं ये चाह रहा है तो सामर्थ्य दे देते हैं, और उनकी कृपा से ही हृदय में जागृत होती। पर एक बार पर हमारे हृदय में चेत तो हो कि मुझे प्रभु का स्मरण सतत करना है, तभी सह सकते हो। नहीं तो वास्तविक कह रहे हैं, आज मान लीजिए आप अवहेलना करके चले जाओ, इस बात को ना मानो तो हानि किसकी? अपनी ही तो। अभी समझ जाए, बहुत सारी दवाएं चारों ओर रखी हैं, बहुत सारा धन आपके चारों ओर रख दिया जाए, बहुत सेवक आपके चारों ओर खड़े हों, एक एक सेकंड में आपकी देखरेख करने वाले, तो आपकी पीड़ा मिटा देंगे। जिस समय आप भयानक कष्ट में होगे, कफ भरा होगा, पित्त बड़ा होगा, वायु अपनी जगह पर स्थिर नहीं होगी, अंदर घबराहट होगी, हृदय बेचैन होगा, कोई भी दवा काम नहीं कर रही होगी, तब वह सब धन, दवाएं और जितने सेवक हैं, यश कीर्ति है, वह आपका कार्य करेगा, काम आएगा आपके। उस समय याद क्या आएगा? कैसे भी सही हो जाऊं। प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है तो, और यदि प्रभु के चरणों का आश्रय है, कैसी भी स्थिति हो, ये नहीं आ सकती कि इस बात के लिए तो दृष्टि ही नहीं जा सकती प्रभु ना, जैसे आप प्रसन्न हो, मुस्कुराहट पे फर्क नहीं होगी। भाई जी महाराज कई बार कहा है, भयानक कैंसर की स्थिति है, पानी भी बंद कर दिया देना। उस समय जब देखा ऐसे जीभ चला रहे, बार बार होठ कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने पूछा, भाई जी बहुत प्यास लगी है क्या, जल पिलाएं? और नहीं नहीं, मैं नाम जप कर रहा हूँ। वे स्थिति में ये है, इसलिए आज से अभ्यास कर लिया, आश्रय दृढ़ता आ गई, तो सब कुछ सहने की सामर्थ्य इसमें है। नहीं तो कोई ठौर नहीं है। अगर इस बात को अभी अवहेलना कर दो, ना अवहेलना का मतलब इस बात को ना मानना, उसमें तर्क प्रस्तुत कर देना, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए अभी, लेकिन आगे इसका क्या होगा? अच्छा, अब ये बात हमारे हृदय में लगे तो जो सुन रहे हैं इसी का मनन प्रारंभ हो। एक अभी उपासक मिले, वो बता रहे थे उनका ऑपरेशन हुआ, बहुत कष्टप्रद थी स्थिति। कह रहे जिस समय हम ऑपरेशन थिएटर में थे ना, ये सुनना चाहिए, जानना चाहिए, कहा है कि ऐसी जगह पर जाए, ऐसे दृश्यों को देखे, कोई मरा हो, किसी की भयानक रुग्णावस्था हो, इससे वैराग्य आता है। वे कह रहे थे कि उस समय हमने मन को दिखाया, बताओ अब भजन करोगे? बोले एक क्षण के लिए राधा नाम बंद नहीं हुआ। आपको सही कहते हैं। बोले मंत्र तो वहाँ के वातावरण के कारण नहीं जपा, बोले लेकिन राधा नाम
जितनी देर हम चेत में थे बस राधा नाम चल रहा था। बोले लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही, वो तो कृपा करके महासंतों में दैन्यता की प्रधानता है। ये उस समय भयावह, इस समय ये आपका संयोग नहीं करेगा। आज यदि इसको डांट डपट के थोड़ा मना कर लगा लो, आज हमारे हृदय में बात आ जाए तो सब कुछ सह सकता है, सब कुछ सह जाएगा। कैसी भी स्थिति होगी हम विचलित नहीं हो सकते। सतत स्मृति और ये संतों के संग से, सत्संग से हृदय में जागृत हो जाती है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी श्री ठाकुर जी के सामने लौट कर आई भूत महल से, बैठी। राजमाता पुआर जी सा ये पधारी। इन्होंने आकर मीरा जी से पूछा। ये बहुत इन्हीं की कृपा से हृदय में सामर्थ्य आती है, भक्तों की कृपा से, सत्संग से जब सुनते हैं ना। पर यदि फिर से कह रहे हैं स्मरण नहीं रहेगा ना, इसकी स्मृति नहीं, अभी थोड़ी देर बाद सुन के वैसे ही तो अपने महत्व नहीं दिया ना, वह गिर जाएगा। सत्संग हो रहा है, नित्य हो रहा है, सत्संग की ही सामर्थ्य है। एक क्षण में वह स्थिति प्रदान कर सकता है जो बड़े बड़े साधनों से प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमारे हृदय में क्यों नहीं होती? कि हम कहीं ना कहीं महत्व नहीं दे पाते। हम एक दिनचर्या सुनना है बस, संशय नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन अंतराय पड़ जाएगा। चेत आएगी तो यहीं से आएगी। ये सब कुछ सहते हुए निरंतर प्रभु के स्मरण और ये भक्तों की कृपा से सहज हो जाता है। आप हृदय में बस इतनी बात को स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूँ, मुझे प्रभु की सतत स्मृति करनी है। किसी भी क्षण में प्रभु सारी व्यवस्था कर देंगे। प्रभु कृपा करके आपके हृदय में ऐसी लगन लगा देंगे, ये बात अंदर आ जाए। कहा कि तुम इतने दिन तक बिना खाए पिए कैसे रही, कैसे आखिर निर्वाह हुआ? मीरा जी ने कहा कि माता जी, मनुष्य का मन जिधर लगा होता है उसे फिर कोई कष्ट नहीं होता। शरीर में मन लगा है तो शरीर की चींटी भी काटे तो परेशान हो जाओगे। मनुष्य का मन जिस ओर लगा होता है वहीं उसकी उपस्थिति होती है। भयानक कष्ट शरीर में, पर मन शरीर में है ही नहीं, मन प्रभु के चरणों में अर्पित है। तो उस स्थिति में भी आपको कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन लगा। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप कोई सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चोट लग गई, होता है, खरोंच लग गई या कुछ, पर आपको पता नहीं, बाद में देखा कि रक्त प्रवाह हो रहा है या चोट लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, इसकी कोई ठीक निर्णय नहीं, क्योंकि उस समय आप कहीं और लगे थे, आपका मन पूर्ण एकाग्रता से कहीं लगा हुआ था। मनुष्य का मन जहां लगा रहता है उसे वही बात सूझती है। इसलिए मुझे कोई इसकी परेशानी नहीं हुई खान पान की। बोले चलो मानते हैं आपकी बात, भूख तो सह सकते हैं, हो सकता है भूख को सह जाए, पर प्यास सहना बहुत कठिन है। कैसे आखिर ये कैसे हो गया? अब अपनी भाषा में, पर जिसके हृदय में, तो भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, जिसके हृदय में ये बात आ जाती है ना, मुझे प्रभु चाहिए, नारायण हरि मिलन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। खान पान, जिसके हृदय में लालसा जागृत हो जाती है ना, उसे नहीं व्यापते। 7-7 दिन, हमें बार बार ये बड़ा आश्चर्य होता है, 7-7 दिन तक कुछ खाने को नहीं। कभी मिल गया, केवल जल पीकर रह गए। अद्भुत। क्यों?
दृढ़ हृदय में विकलता। वहां चैन हो तो इसकी ओर दृष्टि जाए, चैन ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है इस बात की, तो कहां से इधर दृष्टि होगी। बहुत बार किसी काम में जब हम लगे होते हैं और यदि कुछ ऐसा होता है तो हमें उसकी पता ही नहीं चलता, मीरा जी कह रही हैं। तो इसलिए ये जो भूख प्यास है मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मन प्रभु के चरणों में अर्पित हो गया। उसे जो वहां से रस प्राप्त हो रहा है, वहां से जो प्रेम की धारा आ रही है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, ये जो श्री लाडली जो के चरणों से धारा बह रही है, इससे मन तृप्त हो जाता है, मत्त हो जाता है, तृप्त मन उन्मत्त सिद्ध हो जाता है, अद्भुत स्थिति को प्राप्त होता है। फिर उसे इस शरीर की नहीं रहती, व्यवहार के लिए होता है, शरीर का व्यवहार कराने के लिए। पर जैसे हम विकल हो जाते हैं, भूख ना मिले, परेशान, ये नहीं होता, वहां व्यवहार निर्वाह होगा। 48 दिन तक श्री रंती देव जी बिना कुछ खाए पिए बैठे रहे, अपने धर्म में दृढ़। 48 दिन तक ना कुछ खाना ना पीना। 48वें दिन कहते हैं कुछ आया भगवत दीक्षा से, वह भी सामने देखा कि कोई बहुत भूखा आया। उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो प्राण छूट जाएंगे। सहज में दे दिया, आप पी लीजिए। जल भी था तो एक और आए चांडाल वेश में, उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, जल भी दे दिया। ऐसे करके तो आगे फिर वही त्रिदेव के रूप में प्रकट हुए, उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। 48 दिन तक, क्योंकि मन लग गया शरीर में। उनके छोटे बच्चे भी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्र बहू और छोटे बच्चे, ये कोई शरीर की फिक्र नहीं। पर ये होता है भगवत आश्रित होने से, प्रभु के चरणों में पूर्ण तरह मन अर्पित हो गया और सतत स्मरण प्रभु का चल रहा है, इससे आता है। देह की ओर से हटाकर जब हम मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो इसके सुख दुख जो भी इसकी मांग है, अभी है शरीर की मांग, मन की मांग, मन की मांग मेरी मांग, फिर उस समय इसकी मांग नहीं होती, फिर प्रभु का विधान होता है। ये बात हुई। फिर कहा कि दीवान जी तुमसे इतने रुष्ट क्यों रहते हैं, विक्रम सिंह राणा इतने रुष्ट क्यों रहते हैं? कुछ ना कुछ नित्य प्रति तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचते ही रहते हैं, कभी जहर, कभी तलवार से मारना, कभी भूत महल भेजना, कभी कुछ। क्यों इतने क्यों नाराज हैं? हांडी रानी के अतिरिक्त तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता या कोई भी उनकी ऊपर शासन नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि उन्हीं की शय से सब हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। वे तो जानती हैं ना, यदि वो चाहें तो ऐसा क्यों हो, यदि वे ना चाहें तो ऐसा क्यों हो, वे चाहती हैं। एक बात कहूं तुमसे, तुम कहीं तीर्थ में चली जाओ या मेड़ते चली जाओ, यहां तुम्हें इतने कष्ट मिल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, हम सबको सहा नहीं जाता। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। मीरा जी कहते हैं नहीं, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। हम कहीं भी जाएं, हम कुछ भी करें, अपना प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। भक्त के लिए प्रारब्ध नहीं होता, भगवत इच्छा होती है। इसीलिए कल कह रहे थे प्रारब्ध नहीं होता, उसके ऊपर प्रभु का विधान है, उसे सहना है बस। अब इसे यदि प्रारब्ध रूप से लेते हैं तो भी आपको सहना है। जो भी हमारे किए हुए कर्म हैं, उनसे जो प्रारब्ध बना है उसे आप कहीं चले जाओ, कुछ भी करो, भोगना पड़ेगा। वे ऐसे बिना भोगाए हटेगा नहीं। या तो भजन इतना हो तब वे नष्ट हो सकता है, पर भक्त भजन करने वाले इन व्यर्थ की चीजों में भजन को नष्ट नहीं करते। दुख देने वाले को पहले स्वयं इतना दुख अपने अंदर झेलना पड़ता है। जैसे
हम किसी के ऊपर क्रोध करें तो अपना हृदय पहले उससे ज़्यादा जलेगा। वास्तविक पहले जला, फिर उसके ऊपर आपने प्रतिक्रिया करी, क्रोधपूर्ण चेष्टा करी, और उसके बाद फिर जलेगा। ये है क्रम। दुख देने वाला पहले स्वयं उस दुख से दुखी होता है, क्लेशित होता है। जो हम दूसरों को दुख देना चाहते हैं उसे पहले अपने हृदय में झेला जाता है। और मैं आपसे सच्ची कहूँ, ना तो मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई कैसा भी कष्ट है। प्रभु की कृपा से मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं। हाँ, और जो दुख दे रहे हैं उसको वही जाने। तो सहसा एकदम राजमाता ने पूछा कि जो व्यक्ति दुख दे रहा है वो वही भोगेगा, अर्थात, और इतना कह के चुप हो गई। मीरा जी हंस गई, बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं दीवान जी पर तनिक भी रुष्ट नहीं हूं। उनका संकेत था कि इतना कष्ट दिया तुम्हें तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम हृदय में दुखी हो जाओ और उनको कोई अनिष्ट हो जाए, अमंगल हो जाए। बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं उनके ऊपर, बिल्कुल भी तनिक भी मुझे कोई रोष नहीं है। मेरा जीवन मेरे प्रभु के अधीन है। मेरे जीवन में जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु जैसे रखना चाहें वैसे रखें। जे ही विधि राखे राम ताहि विधि रहे। बस ये अद्भुत बात है। प्रभु जिस स्थिति में हमें रखना चाहते हैं रहें, सब ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं ऐसा हो, इसीलिए सारी परेशानी है। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, तारो या मारो कहें हम क्या। और आप विचार करो, हम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर अपने आप को चलाना चाहते हैं। अपनी बुद्धि से ही तो, बुद्धि की कितनी सामर्थ्य, थोड़ी, वो भी यहीं तक, बस इस सीमा तक। और प्रभु अनंत करुणा वरुणालय, सृष्टि की माताओं को जो वात्सल्य मिला है ना, वो प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक बिंदु का अंश मात्र है। कितने करुणा में प्रभु होंगे, कैसे कृपालु होंगे। इसलिए जैसे भी एक बार छोड़ दो, लहर लहर हरि आप संभाले। कैसा हो सकता है कुछ भक्त के जीवन में? कभी नहीं हो सकता। पर हम छोड़ते नहीं, हम अपना कुछ ना कुछ रखते हैं, अपनी इच्छा को प्रधान रखते हैं। मेरी बात ऐसी हो तब ये बात बने, नहीं, छोड़ दे। प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर ये जीवन उन्हें समर्पित है। अब जो भी इसमें हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रसन्न हो गई बात सुन के। इतना विश्वास, इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता तुम्हारे अंदर कहां से आई? कैसे कैसे तुम्हें प्राप्त हो गई ये सब? इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।